कितना कुछ सहा है ना मैंने अपने घर आके, थोड़ा भूल गई हूँ जैसे अपने लोगों के बीच आके। टाइम हो रहा है, रात की 3 बज रहे हैं और हमारा गाड़ी वाला हमें लेने आ गया है और हमारा सामान भी आप देख रहे हो। दगड़ियों पूरे 1 महीने के बाद घर जा रहे हैं हम। भगवान किसी को ना हो जैसे हमको हुआ था, सही बोल रहा मैं। चलो ठीक तब है। ये बाबा कति अंधेर हुई है, ये अंधेर में छान दगड़ियों हम निकलना। बैठो चलो। ठीक से बोला बैठा है, सीख जाता है, ध्यान रखो। अब ध्यान रखे ना। आराम से सर नीचे करो। ऊँच कर रखा पाओ। हाँ तन्नी ना 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 ठीक। तो दगड़ियों रात की 3 बजे हम देहरादून से निकले, पहुंच गए थे हम 6 बजे तक 3 धारा में। पता हम ना 3 दिन तक सफ़र में रही, 18 को भी, 19 को भी और 20 को भी। 19 को मैं ना रात को आई 10:30 बजे और 3 बजे हम निकल गए। 3 घंटे भी नहीं सोए। और फिर मैं पहुंची अपने मायके जल्दी जल्दी। वहाँ पे मम्मी ने भी मेरे लिए दूध ला रखा था बोतल पे, गाय है मम्मी के पास। और मम्मी बहुत रो रही थी, कह रही थी कि यार तेरी शादी क्या हो गया है। मैंने कहा माँ टेंशन ना ले, अब ठीक है वो, मैंने जो भुगतना था वो भुगत लिया, अब और नहीं। मैंने कहा तो टेंशन मत ले, पर माँ है फिर भी टेंशन तो होती है, क्या बोल सकते हैं। बाय करना नानी को। तब मैं सब्जी थी, मैंने मम्मी को सब्जी कर दी और हम वहाँ से निकल गए। और उसके बाद मैं पहुँच गई थी तिलवाड़ा। तिलवाड़ा जैसे मैं गाड़ी से उतरी तो अगल बगल के जितने भी हमारे बाजार वाले थे सब हमसे मिलने आए थे दगड़ियों। बहुत अच्छा लगता है जब अपने लोग ऐसे मिले मुझे, मैं तो बहुत खुश हो गई। मैं आज अपने घर पहुँच गई हूँ पूरे 1-1.5 महीने में। अपना घर, अपना गांव, अपने लोग, कितनी याद आ रही थी सबकी। कितना कुछ सहा है ना मैंने अपने घर आके, थोड़ा भूल गई हूँ जैसे अपने लोगों के बीच आके, अपने घर में आके। मुझे लगा मैं कभी अन्वी के पापा को ऐसे नहीं ला पाऊंगी, पर उन्हें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, अपने घर के रास्ते दिख गए, बस यही मेरे लिए बहुत है। कैसे छोड़ा था मैंने अपना घर, उस दिन ऐसे भागी थी ना मैं। वो तो हमारे पड़ोस में थोड़ा बहुत सफाई कर रखी है, अब मैंने पूरा घर की सफाई करनी है दगड़ियों। पूरा घर साफ करना है, थोड़ा धूप में बिस्तर सुखाने हैं, अब बहुत काम है। तो बहुत खुशी हो रही है अपने घर आके। यहाँ पर मेरी मम्मी पूरे घर की सफाई कर रही है और पापा अंदर पे लेटे हुए हैं। बहुत 1 महीने से हम घर पे नहीं गए थे तो साफ सफाई कर रही मेरी मम्मी। ये देखो। हाँ दगड़ियों, घर इतना गंदा हो रखा था ना, सारे जाले लगे हुए थे, अभी निकाले मैंने सारे जाले, सब साफ किया मैंने। अभी कपड़े धोने के लिए हैं, नहाने के लिए है, बहुत काम है। अपने घर पहुंच गई थी, खुशी हो रही ना मुझे। भगवान, मैंने कहा कभी अपने घर ही पहुंचूंगी मैं ना, इतना खुश हुई ना। मन जरा खुश हुई मैं तो घर पहुंच। मन में इतनी खुशी है कि मैं अपने घर पहुंच गई दगड़ियों। जैसे मेरे साथ हुआ किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो दगड़ियों मैंने ना खाना बना लिया है। मैंने बनाई है हरी सब्जी, दाल और चावल। दगड़ियों आज 1 महीने बाद ना अपने घर का खाना खाएंगे हम, अपने हाथों से बने हुए दगड़ियों। मैंने सोचा मैं कभी अपने घर भी जाऊंगी, आज आ गई मैं। अब अनवी के पापा भी, हम सब घर आ गए हैं। अब अनवी के पापा के लिए मैं ना खाना लगा रही हूँ, ठीक है दगड़ियों। तो दगड़ियों जैसे मैं 9:30 बजे घर पहुंची तो मुझे पता चला कि काली मठ की डोली तिलवाड़ा आ रही है। तो दगड़ियों मुझे लगा क्या पता माता रानी ने ही मुझे जल्दी जल्दी घर बुलाया हो सब कुछ ठीक करके। और इतना रोई ना दगड़ियों मैं जब ये डोली यहाँ पर आई। मैंने काम निपटाया, नहाई और जल्दी मंदिर गई। हमारे घर के बाहर में है मंदिर। तो दगड़ियों मैं इसलिए इतना रोई। मैंने जो यहाँ के पंडित जी थे इनके पास भी बोला मैंने कहा जिस दिन माता रानी की डोली बाहर निकली थी उस दिन मैंने कहा मेरे पति और मैं, मेरी बेटी, मेरी फैमिली आई थी मैंने देखने के लिए काली मठ मंदिर। और उसके बाद मैंने कहा आज तो मेरे घर के बाहर में और मेरे पति मैंने कहा तुम्हें देख नहीं पा रहा है, आखिर ऐसे क्या पाप किए थे मैंने कहा मैंने या मेरे पति ने जो हमें इतना भुगतना पड़ा। वो बेचारे भी क्या बोलते, कुछ नहीं बोला उन्होंने। और मैं भी बहुत रो रही थी, मैं तो इतना रोई ना दगड़ियों। मैंने कहा मैं माता रानी से बोलने लगी थी कि मुझे आखिर ऐसे गलती क्या हो गई थी जो इतना भुगता मैंने मेरे पति ने इतना सहा, मेरी बेटी ने भी हमारे साथ उतना ही सहा है जितना हमने सहा है यार। मतलब वो भी इतनी वो हो गई थी कि मम्मी आखिर पापा को हुआ क्या। मैं तो इतना रोई ना,
दगड़िया भी मुझे बोल रही थी यार रोना नहीं बिल्कुल भी। और मैं अपने घर आके आज इतना मतलब अच्छा लग रहा था मुझे। मैंने कहा यार मेरे पति और मैं हम दोनों ही काली मठ की डोली को मिलने गए थे और आज देखो डोली सिर्फ मैं ही मिल पाई। मैंने कहा माता रानी उनको ठीक करना, फिर आपके मंदिर में हम आएंगे। और उसके बाद जब मैं घर आई तो हमारी जो ताई बुआ लोग हैं बगल बगल के सब अन्वी के पापा को देखने आए रे। हम हमारे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं दगड़ियों सच में। और ये दादी तो इतना रो रही थी ना और अन्वी के पापा को मलास रही थी, बोल रही थी बेटा कुछ नहीं होगा। उन्हें पता है कि इस बेचारे का कोई नहीं है, ना माँ है ना बाप है ना कोई नहीं है इसका, है ना। तो इसीलिए लोग बहुत प्यार और सम्मान देते हैं मेरे पति को। आज 35 दिन बाद मैं अपने चूल्हे में रोटी बना रही हूँ, अपने अपने किचन में खाना बना रही हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना दगड़ियों। हम भी जनाइए, हम दोनों हस्बैंड भाई वहाँ पे कितना हंसी मजाक वाली वीडियो बनाते हैं ना, आगे भी बनाएंगे जब वो ठीक हो जाएंगे फिर बनाएंगे हम। तो आज अन्वी के पापा को भी इतना रिलैक्स मिल रहा, कह रहा आज मुझे अच्छा लग रहा, बोला आज मैं अपने घर आ गई। मेरी अन्वी कितनी खुश हुई। अन्वी घर आई, सारे कमरों में ऐसे नाची ना भाग भाग के, मम्मी मेरा घर। अरे दगड़ियों ना जैसे भी अपना घर अपना ही होता है दगड़ियों। मैं सोच रही थी भगवान मैं कभी अपने घर भी जाऊंगी। इतनी टेंशन हो गई थी ना दगड़ियों मुझे। और आज सुबह से मैं बहुत थक गई थी क्योंकि इतना काम था, पता जाले लगे हुए थे पूरे घर पे। तो मैंने पूरा घर साफ़ किया, कपड़े सुखाए, अन्वी के पापा को फिर खाना खिलाया। मैं अभी ना 9:30 बजे से ना दगड़ियों बैठी तक नहीं हूँ, मैं सुबह से बिजी हूँ। फिर यहाँ पे काली मठ की डोली भी आई थी, उसका दर्शन करने भी गई। बहुत रोई मैं आज माता रानी के पास। मैंने कहा माता रानी मेरे पति को ठीक कर दो। दगड़ियों मेरे पति ने ना कभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। और आज वो इंसान दुख में है ना दगड़ियों, मेरा कलेजा ऐसा जल रहा है ना। मैं बोल रही अगर मेरी आँख देने की बात होती मैं दोनों आँख निकाल के उन पर लगा देती। सच में दगड़ियों मेरा हृदय ऐसा चूर हो रहा है ना। पर देखो माता रानी की कृपा होगी दगड़ियों सब ठीक होगा। मुझे पता है मेरे महादेव माता रानी सब ठीक करेंगी दगड़ियों। अन्नी पापा कैसे लग रहा है आज अपने घर की रोटी खा के 35 दिन बाद? किचन में ठंडा हो रहा है इसलिए हम बेडरूम में ही खा रहे हैं। यहाँ पे हीटर भी लगा रखा है मैंने। ठीक लग रहा है बाबू मेरा? बाबा खाओ खाओ। तो दगड़ियों खाना पीना हमने खा लिया है। आज बहुत दिनों बाद अपने घर में आज सुकून से सोएंगे अपने बिस्तर पे। सच में दगड़ियों इतना अच्छा लग रहा है ना आज। और अन्वी भी, अन्वी अच्छा लग रहा है ना बहुत। हाँ तो दगड़ियों आज आप मेरा पूरा ब्लॉग देखना दगड़ियों और मुझे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें दगड़ियों। मैंने अभी अनुभव हाथ दो बेबू, मैंने अभी इनका बहुत ट्रीटमेंट करना है दगड़ियों। और बस यूट्यूब सोशल मीडिया ही मेरा एकमात्र सहारा है। जो लोग कह रहे हैं ना कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं तो बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब समझ लो आप लोगों ने अन्वी के पापा के ट्रीटमेंट में पूरा साथ दिया है। बस मुझे यही चाहिए दगड़ियों। इसी से मैं अपनी घर गृहस्थी अपना आगे का पूरा इसी से चलाऊंगी जो मेरी ये वीडियो है दगड़ियों। मैंने आपको पहले भी बोला है बस अब आप लोग ही मेरा साथ दे सकते हो। तो दगड़ियों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और फिर कल का ब्लॉग भी ज़रूर देखना। पर डे ब्लॉग बनाएंगे हम दोनों अपने जीवन की कहानी और अपने जीवन को जो संघर्ष है ज़रूर आपके सामने रखेंगे। और आपका ऐसा प्यार हम दोनों को मिलता रहे दगड़ियों तो मैं इस दुख से भी एक दिन बाहर निकल जाऊंगी और सब मेरे जीवन में अच्छा होगा। बस आप लोगों का साथ चाहिए। जय श्री केदार दगड़ियों। अन्नी पापा जय श्री केदार बोलो। जय श्री केदार।